नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल यूथ स्टडी IQ पर। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम भारतीय संविधान के मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन की सीरीज़ चला रहे हैं और इस सीरीज़ का पार्ट 10 है। और ये क्वेश्चंस बहुत से एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, आगे पूछे जाने की संभावना भी है। हमने इससे पहले 9 पार्ट्स अपलोड कर चुके हैं भारतीय संविधान के, वो आपको डिस्क्रिप्शंस में मिल जाएंगे। और आज हम ये 10वें पार्ट में भारत का न्यायवादी अटॉर्नी जनरल के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए दोस्तों, हम इसके क्वेश्चंस देखते हैं। उससे पहले हम कल का एक क्वेश्चन देख लेते हैं जो हमने पार्ट 9 में आपसे पूछे थे। तो क्वेश्चन था, डॉक्टर मनमोहन सिंह भारत के कौन से नंबर के प्रधानमंत्री थे? तो इसका राइट आंसर 14 नंबर के प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह भारत के बने थे। तो दोस्तों देख लेते हैं आज के क्वेश्चंस। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, भारत का न्यायवादी की व्याख्या किस आर्टिकल के अंतर्गत वर्णित है? भारत का न्यायवादी की व्याख्या किस आर्टिकल के अंतर्गत वर्णित है? तो इसका राइट आंसर जाएगा आर्टिकल 76। आर्टिकल 76 और आर्टिकल 88 में महान्यायवादी की व्याख्या का वर्णन किया गया है। और यहाँ पे हम एक और चीज़ देख लेते हैं, जिस तरीके से आर्टिकल 88 में सांसद का सदस्य नहीं होते हुए भी दोनों सदनों में भाग लेता है, बोल सकता है, परंतु मत देने का अधिकार नहीं होता है। ये मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन है, ये कई बार पूछा गया एग्ज़ाम में। और हम देख लेते हैं इसके अलावा कुछ और फैक्ट। महान्यायवादी को अटॉर्नी जनरल भी कहते हैं, अटॉर्नी जनरल भी कहते हैं। और इनके साथ साथ हम देख लेते हैं कुछ और फैक्ट इनके। भारत का महान्यायवादी भारत सरकार का मुख्य कानूनी सलाहकार होता है तथा भारतीय उच्चतम न्यायालय में सरकार का प्रमुख वकील भी होता है। तो हम इतना फैक्ट इनके बारे में देख चुके हैं और बाकी आगे साइड हम नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे। देखते हैं दूसरा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, भारत का प्रथम महान्यायवादी कौन था? भारत का प्रथम महान्यायवादी कौन थे? तो इसका राइट आंसर आएगा NC तलवार। NC तलवार जी जो थे वो भारत के प्रथम महान्यायवादी थे। और ये कब बने थे? ये बने थे 28 जनवरी 1950 को बने थे। कब तक के थे ये? 1 मार्च 1963 तक के इनका कार्यकाल था। और कुछ और फैक्ट यहाँ जो है इनके बारे में देख लेते हैं, जो यहाँ पे ऑप्शंस जो और बचे हैं, जैसे कि के वेणुगोपाल, ये भारत के वर्तमान महान्यायवादी है। और इनके बारे में कुछ और फैक्ट देख लेते हैं। इन्हें पद्म भूषण और पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया जा चुका है। और ये कब से बने थे महान्यायवादी? ये बने थे 30 जनवरी 2017। 30 जनवरी 2017 से ये बने थे। और इनके पहले रंजन गोगोई जी 14वें नंबर के महान्यायवादी थे। देखते हैं अब क्वेश्चन नंबर 3, भारत का न्यायवादी का कार्य क्या होता है? भारत का न्यायवादी का कार्य क्या होता है? जिसका राइट आंसर जाएगा राष्ट्रपति के कानूनी मामले में सलाह देना। राष्ट्रपति के कानूनी मामले में सलाह देने का कार्य होता है। और ये भी कह सकते हैं भारत के कानूनी मामलों में सलाह देना। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, महान्यायवादी की योग्यता क्या होनी चाहिए? महान्यायवादी की योग्यता क्या होनी चाहिए? तो इसका राइट आंसर आएगा किसी भी हाई कोर्ट से कम 7 साल तक जज हो या लगातार 10 वर्ष तक वकालत किया हो। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, संसद में महान्यायवादी को किसका अधिकार नहीं होता है? संसद में महान्यायवादी को किसका अधिकार नहीं होता है? तो इसका राइट आंसर जाएगा मत देने का अधिकार नहीं होता है।
हम यहाँ पे और इनके बारे में कुछ फैक्ट देख लेते हैं। आर्टिकल 88 में यह वर्णन है कि सांसद का सदस्य नहीं होते हुए भी दोनों सदनों में भाग ले सकता है, बोल सकता है, पर मत देने का अधिकार अटॉर्नी जनरल को नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 6, कहाँ का महान्यायवादी संसद का सदस्य होता है? तो इसका राइट आंसर जाएगा इंग्लैंड। इंग्लैंड का महान्यायवादी संसद का सदस्य होता है, जबकि भारत का महान्यायवादी संसद का सदस्य नहीं होता है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, महान्यायवादी का सहयोगी कौन होता है? महान्यायवादी का सहयोगी कौन होता है? तो इसका राइट आंसर जाएगा सॉलिसिटर जनरल। सॉलिसिटर जनरल ये होता है महान्यायवादी का सहयोगी। और ये कौन होता है? यह भारत का दूसरा कानूनी सलाहकार होता है। चलिए देखते हैं अब क्वेश्चन नंबर 8, वर्तमान सॉलिसिटर जनरल कौन है? वर्तमान सॉलिसिटर जनरल कौन है? तो इसका राइट आंसर जाएगा तुषार मेहता। तुषार मेहता जी जो है ये भारत के वर्तमान सॉलिसिटर जनरल है। और इसके अलावा और बाकी जो ऑप्शंस हैं उन्हें हम देख लेते हैं, ये कौन कौन हैं। जैसे कि रंजन गोगोई। रंजन गोगोई को जैसे बताया हमने कि ये महान्यायवादी इसके पहले थे, जैसे कि अभी के वेणुगोपाल है, उनके पहले 14वें नंबर के महान्यायवादी थे। NC तलवार ये प्रथम नंबर के महान्यायवादी थे। चलो देखते हैं अब क्वेश्चन नंबर 9, भारत का महान्यायवादी को शपथ कौन दिलाता है? भारत का महान्यायवादी को शपथ कौन दिलाता है? इसका राइट आंसर जाएगा राष्ट्रपति। राष्ट्रपति इनकी नियुक्ति भी करते हैं, इन्हें शपथ भी दिलाते हैं और इनका त्यागपत्र भी राष्ट्रपति ही लेते हैं। हम और कुछ विशेष फैक्ट देख लेते हैं इनके बारे में। महान्यायवादी जो होते हैं ये राष्ट्रपति के पश्चात पर्याप्त होते हैं। इनका कोई कार्यकाल निश्चित नहीं होता है। जब चाहे तब इन्हें राष्ट्रपति महान्यायवादी के पद से हटा सकते हैं। चलिए देखते हैं अब क्वेश्चन नंबर 10, संसद का सदस्य नहीं होते हुए भी दोनों सदनों में भाग लेता है, बोल सकता है, परंतु मत देने का अधिकार नहीं है। यह किस आर्टिकल में वर्णित है? ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। इस क्वेश्चन का आंसर जाएगा आर्टिकल 88। आर्टिकल 88 में यह वर्णन है कि यह दोनों सदनों में भाग ले सकता है, बोल सकता है, परंतु मत देने का अधिकार नहीं होता है। तो दोस्तों हमने अभी यहाँ पे 10 क्वेश्चंस देखे महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल से रिलेटेड, और ये क्वेश्चंस बहुत IMP क्वेश्चंस है। इसके बाहर इनसे क्वेश्चंस शायद ही पूछा जा सकता है। वैसे तो अभी तक यही क्वेश्चंस आए हैं और हमने कुछ क्वेश्चन इसमें और भी ऐड करे हैं। इसके बाहर इनके बारे में, महान्यायवादी के बारे में और कुछ नहीं पूछा जाता है। चलिए अब देखते हैं, हम इसका रिवीजन कर लेते हैं। 2 मिनट लगेगा बस। भारत का न्यायवादी की व्याख्या किस आर्टिकल के अंतर्गत वर्णित है? आर्टिकल 76। भारत का प्रथम न्यायवादी कौन थे? NC तलवार। भारत का न्यायवादी का कार्य क्या होता है? राष्ट्रपति के कानूनी मामलों में सलाह देना। क्वेश्चन नंबर 4, महान्यायवादी की योग्यता क्या होनी चाहिए? किसी भी हाई कोर्ट से कम 7 साल तक जज हो या लगातार 10 वर्ष तक वकालत किया हो। क्वेश्चन नंबर 5, सांसद में महान्यायवादी को किस का अधिकार नहीं होता है? सांसद में महान्यायवादी को किसका अधिकार नहीं होता है? मत देने का अधिकार नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 6, कहाँ का महान्यायवादी संसद का सदस्य होता है? आंसर इंग्लैंड। क्वेश्चन नंबर 7, महान्यायवादी का सहयोगी कौन होता है? आंसर सॉलिसिटर जनरल। क्वेश्चन नंबर 8, वर्तमान सॉलिसिटर जनरल कौन है? तो तुषार मेहता। क्वेश्चन नंबर 9,
भारत का महान्यायवादी को शपथ कौन दिलाता है? आंसर राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 10, संसद का सदस्य नहीं होते हुए भी दोनों सदनों में भाग लेता है, बोल सकता है, परंतु मत देने का अधिकार नहीं है, यह किस आर्टिकल में वर्णित है? आंसर आर्टिकल 88। तो दोस्तों, आशा करते हैं आपको ये क्वेश्चन सीरीज़ अच्छी लगी होंगी। यदि अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अब हम आपके लिए नेक्स्ट वीडियो से पूरे पार्ट वाइज क्वेश्चंस लेके आएंगे और हमारे 25 से 26 वीडियो में पूरे के पूरे संविधान की मोस्ट एमपी क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे। तो हमने इसके पहले 9 वीडियो अपलोड कर चुके हैं और वो 9 के 9 आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो वहाँ पे आप जाके इन्हें वॉच कर सकते हो और आगे बहुत जल्द आपको सारे वीडियो मिल जाएंगे। इसके बाद जैसे ही हमारा संविधान कंप्लीट होता है, हम इकोनॉमिक्स से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस जो एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और आगे पूछे जाने की संभावना है उसे भी लेके आएंगे। तो दोस्तों, हम नेक्स्ट वीडियो अब सांसद पार्लियामेंट पे बनाएंगे और इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस रहेंगे वो सारे आपको मिल जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, हम इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।